माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग रात को भवन पर ही रुक गए थे और सुबह रूम से निकलते ही हम लोगों ने ये मनोरम दृश्य देखा। नीचे घाटी, बादलों से घिरा हुआ आसमान और ये सुंदर पहाड़। हम लोगों ने बिना देर करे वैष्णो देवी भवन से भैरव घाटी की तरफ चढ़ने का निर्णय लिया। आजकल लिफ्ट लग गई हैं, चलने की बिल्कुल ताकत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने तुरंत प्रस्थान किया। माता के मेन भवन से करीब 200 मीटर की दूरी पर रोपवे का काउंटर है, जहां पर आप आसानी से लाइन में लगकर टिकट ले सकते हैं। टिकट की दर जो है वो 100 रुपये है, जिसमें आना जाना शामिल है और बहुत ही सुविधाजनक रोपवे है। बस हम इसी तरह से लाइन में लगकर अपने ट्रॉली का इंतज़ार करते रहे और बहुत ही बड़ी जो है ये ट्रॉली है, जिसमें करीब करीब 45 लोग एक साथ आ सकते हैं। बस हमारा नंबर आ गया है और अब हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, एकदम वर्ल्ड क्लास है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। और हम ट्रॉली में बैठ गए और हमारी ट्रॉली ने चलना शुरू कर दिया है। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग पहले रास्ते से भैरव घाटी के दर्शन करने जाते थे, उन्हें पता है कि ये चढ़ाई कितनी कठिन है। एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन अब ट्रॉली की सुविधा होने से आप तकरीबन 2 मिनट और 40 सेकंड में आप ऊपर भैरव घाटी के भवन तक पहुंच जाते हैं। हमने एक और चीज़ नोटिस की, क्योंकि अब ट्रॉली की सुविधा उपलब्ध हो गई है, इसलिए रास्ते जो थे वो तकरीबन खाली थे। लोग ट्रॉली से जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वाकई भैरव घाटी के मंदिर तक जाने में बहुत थकान हो जाती है। रास्ते में आपको ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयाँ देखने को मिलेंगी, जो बहुत ही दिल को सुकून देने वाली होती हैं। ऐसा मनोरम दृश्य आपको माँ वैष्णो देवी के भवन पर बार बार देखने को मिलता रहता है। और इसी तरह से हम बहुत जल्दी बस ऊपर भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं ये सुंदर दृश्य। पहुंच गए जी भैरव, पता भी नहीं चला। देखिए कितना जल्दी हम लोग भैरव बाबा के भवन पर पहुंचने वाले हैं। बस मुश्किल से मुश्किल शायद और 40 से 50 सेकंड। इतनी सुंदर सुविधाएं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दे दी हैं, ये वाकई बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इससे पहले भैरव बाबा के दर्शन करने नहीं आ पाते थे। लेकिन अब रोपवे की सुविधा होने के बाद तकरीबन सारे लोग भैरव बाबा के दर्शन करने आते हैं। लीजिए, हम पहुंच गए। वैसे तो आपको यहाँ बहुत सारे लंगूर मिलेंगे, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना थोड़ा खाने का सामान का ध्यान रखिएगा। अगर आपके हाथ में खाने का सामान है तो हो सकता है शायद आपके हाथ से ये झपट्टा मारकर खींच भी ले। आप कोशिश ये भी कीजिएगा कि उन्हें दूर से ही खाना डालिएगा। जनरली यहाँ पे लोग चना या गुड़ वगैरह या इन लंगूरों को खिलाते रहते हैं, तो थोड़ा सा अपना खाने का सामान बचाकर। त्रिकुटा पर्वत से घिरा हुआ भैरव बाबा का मंदिर समुद्र तल से करीब करीब 6600 फीट की ऊंचाई पर है और वैष्णो देवी से इसकी ऊंचाई करीब करीब 1450 फीट है। काले बादलों से आसमान घिर चुका था और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। कहीं दूर पहाड़ की ऊंची चोटियों पर ऐसा महसूस हुआ जैसे शायद थोड़ी बहुत रात को बर्फ भी गिरी हो। भैरव भवन से माता वैष्णो देवी का भवन देखते ही बनता है। और फिर हमने भैरव बाबा के सुंदर सुंदर दर्शन किए और वापसी की तरफ चलने को तैयार हो गए। माता रानी का दरबार पीछे नज़र आ रहा है और ये भैरव बाबा का दरबार है। और यहाँ से हम देखिए कितना सुंदर दृश्य है। बादल बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। अब वापस कटरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। बहुत खुले खुले दर्शन हुए माता रानी के, बहुत खुले खुले दर्शन। और तुरंत ही हमने वापस रोपवे से वैष्णो देवी की तरफ उतरना शुरू कर दिया। आप कोशिश कीजिएगा कि आप शीशे की तरफ जो है वो खड़े होने की अगर आपको जगह मिल पाए, उससे आपको
मनोरम दृश्य देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये पवित्र स्थान, वाक़ई यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है, इसीलिए लोगों की मनोकामनाएँ यहाँ पर आकर पूरी हो जाती हैं। माँ वैष्णो देवी के दरबार में न जाने अब तक करोड़ों-करोड़ों भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरा होते हुए देख चुके हैं और इसलिए वो बार-बार आते हैं और माँ के चरणों में आकर शीश झुकाते हैं। हमारी ट्रॉली नीचे की तरफ जाती जा रही थी। मन में बस एक ही उमंग थी कि हे माता रानी, आप बार-बार बुलाते रहिए, अपने सुंदर-सुंदर दर्शन देते रहिए। हमसे जो भी भूल हो, उसके लिए हमें क्षमा करना माँ। आपकी दया अपरंपार है। आप अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखती हैं। ये ट्रॉली की जो सेवा है, ये वाक़ई उन बुज़ुर्गों के लिए, उन भक्तों के लिए, उन यात्रियों के लिए जिनको आने में दिक्कत होती है, एक तरह से स्वर्ग में मिले हुए अमृत के समान है। अब वो भैरव बाबा के दर्शन भी उसी उमंग के साथ कर सकते हैं। पहले उनके मन में कसक रह जाती थी। तो हम लोग पहुंच गए हैं और ट्रॉली से बाहर आते ही मैंने और मेरे दोस्त राणा ने, हम लोगों ने वापस उतराई करने का डिसीजन लिया, क्योंकि बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो हम लोगों ने सोचा कि जितना जल्दी हो सके कटरा वापस पहुंच जाएं। तो अब आप देखिए, अब हम आ गए हैं काफ़ी नीचे, आधे रास्ते तक नीचे नज़र आ रहा है और एकदम ताज़ी हवा। मतलब आपके अंदर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि अंदर सारी की सारी जो है वो अंदर के टॉक्सिक्स जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं। इतनी प्यारी ठंडी हवा और इतनी साफ सुथरी हवा, वाह। और ये हेलीकॉप्टर आप देखिए, आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बादल छाए हुए थे और पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदल जाता है। अचानक बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों की थोड़ी सी बारिश भी आपको बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ठंडी ठंडी बूंदें आपको बचने के लिए मजबूर कर देती हैं। हमने फटाफट एक रेस्टोरेंट ढूंढा और दिल कर रहा था कि गर्मा गर्म चाय पी जाए इस ठंडी ठंडी हवा में। तो ये आ गई है गर्मा गर्म चाय, दालचीनी, इलायची और अदरक वाली। ज़बरदस्त स्वाद है इसका और पीने के बाद शरीर में आ रही है गर्मी। बाहर हो रही है बारिश, बाहर है ठंड और गर्मा गर्म चाय के साथ। गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने के बाद हम बाहर निकले तो सही, लेकिन बाहर अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी और हवा बहुत ही तेज थी। लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। सब आते जाते एक दूसरे को जय माता दी करते जा रहे थे और हमने भी उसी हर्षोल्लास के साथ अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। भक्तों, आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी दे दूं। अगर आपकी यात्रा के दौरान बारिश आ जाती है तो कृपया करके किसी भी दुकान से सोटी ले लें, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, इसलिए आपको संभल कर चलना होगा। तो अब वापसी की तरफ, कटरा वापसी की तरफ चलने की शुरुआत हो गई है। माता महामाई शेरांवाली, माता जगदम्बी के, वैष्णो देवी के बड़े खुले दर्शन हुए हैं। रोपवे से भैरव बाबा तक का जाना और वापस आना, वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और इस तरह से माता रानी को नमस्कार करके हम वापस कटरा की तरफ चल पड़े और वहाँ से वापसी अपने घर की तरफ। आप सबको ये छोटा सा वीडियो शायद पसंद आया होगा। बस आपसे एक विनती है, आप आशीर्वाद दें। आप प्रोत्साहन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस बनाऊं उसकी आपको सूचना मिल सके। जय माता दी।